और 24 के सियासी रण में तीसरे चरण में बिलासपुर में वोटिंग होगी। वोटिंग से पहले होने वाली सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कुल 37 प्रत्याशियों में बीजेपी के तोखन साहू के अलावा 6 साहू उम्मीदवार मोर्चा संभाले हुए हैं, तो वहीं कांग्रेस के देवेंद्र यादव के अलावा केवल एक ही यादव उम्मीदवार मैदान में है। बिलासपुर में जातिगत समीकरण किसे फायदा पहुंचाएगा, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण सीट बिलासपुर लोकसभा चुनाव में जातिगत समीकरणों ने यहां मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। इस अनारक्षित सीट पर ओबीसी समाज के मतदाता सबसे ज्यादा हैं, लिहाजा सभी राजनीतिक दल जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश में हैं। बीजेपी ने साहू समाज से उम्मीदवार उतारा है, तो कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग से आने वाले देवेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया है। लेकिन बीजेपी के लिए जातिगत समीकरण ठीक नजर नहीं आ रहे हैं। दरअसल तोखन साहू के अलावा 6 और साहू प्रत्याशियों ने दावेदारी की है, जिससे बीजेपी के वोट बंटने का डर है, जबकि देवेंद्र यादव के अलावा सिर्फ एक यादव प्रत्याशी है। इसे लेकर बयानबाजी भी जारी है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने का कहना है कि देश में केवल 4 जाति है, उसमें दलित है, किसान है, युवा है और महिला है। ये जातियों में बांटने का काम कांग्रेस करती है। कांग्रेस लोगों को जाति में बांट के जातिवाद को फैलाने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखती। ये जो साहू समाज है, कहीं न कहीं तोखन साहू जी ने पहले भी चुनाव लड़ा है और लोरमी के विधायक रहे हैं, लेकिन उनका परफॉर्मेंस साहू समाज ने देखा है कि ना वो समाज के हित में कुछ कर पाए, ना लोरमी की आवाज़ बुलंद कर पाए, ना बिलासपुर की। तो कहीं न कहीं तोखन साहू के प्रति भाजपा में भी असंतोष है और साहू समाज में भी असंतोष है। चुनावी मैदान में वोट काटने के लिए हमेशा डमी प्रत्याशी मैदान में उतारे जाते हैं। 24 के चुनाव में बिलासपुर में जातिगत समीकरण बीजेपी के लिए बेहतर संकेत नहीं दे रहे, ये राजनीति के जानकार भी मान रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 2 ही पार्टियां अभी माने जो उनके बीच में ही टक्कर है, कांग्रेस और भाजपा की, और इनके सिंबल को सब लोग जानते हैं। तो जब ये 2 पार्टियां मैदान में हैं, इनके प्रत्याशी मैदान में हैं, तो दूसरे जो है निर्दलीय या और तो उनको उतना मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ असर हो पाएगा। ऐसा पहली बार है जब बीजेपी के खिलाफ इस तरह की चाल चली गई है। बीजेपी इस चाल का जवाब कैसे देगी, इस रणनीति से किसे नफा और किसे नुकसान होगा, ये देखना भी दिलचस्प होगा। अमन पांडे, बंसल न्यूज, बिलासपुर।